बीच में तैयार हैं, उपस्थित हैं। उन्हीं के मुखांतर से हम सुनेंगे यीशु जो सुनाना चाहता है संदेश को मदन कुमार जी से सुनेंगे। हम चलते हैं बनारस में फिर एक बार। मदन जी, जय मसीह की, गॉड ब्लेस यू। जी सर, आपको भी प्रभु बहुत आशीष दे आज का ये सुंदर समय हमको देने के लिए। तो मैं सबसे पहले सभी भाई बहनों को जय मसीह बोलता हूँ और एक सुंदर सा दिन परमेश्वर ने दिया है, इसको याद करके हम प्रार्थना करेंगे। पहले, हे सर्वशक्तिमान सर्वव्यापी परमेश्वर, आपने मुझे एक सुंदर नए दिन का आशीर्वाद दिया है। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि जैसे जैसे ये दिन बीतता जाएगा, अंधकार हमारे जीवन से दूर होता जाएगा। आप मेरी ऊर्जा को फिर से भरने की कृपा कीजिए। हे परमेश्वर, आप कृपा करके मेरे शरीर और दिमाग को अपनी शक्ति दें और मुझे इस दिन का उद्देश्य दें। कृपया करके मेरे दिल में शुद्ध और स्वच्छ विचारों को लाएं, मेरे मन को शुद्ध करें और सभी के प्रति मेरे मन में दया और करुणा भर दें। मेरे मन में आने वाले नकारात्मक विचारों से, लापरवाह शब्दों और गलत कार्यों से मुझे बचाएं। मेरे विचारों को महान बनाएं और सभी कार्य सही दिशा में जाए, ऐसा मुझे आशीर्वाद दें। कृपया मेरे हाथ में ऐसी ताकत प्रदान करें ताकि जिससे भी मैं मिलूं उसमें मैं आपकी उपस्थिति महसूस कर सकूं। मुझे अच्छे स्वास्थ्य के साथ ऊर्जा और ज्ञान का आशीर्वाद दें, जिससे मैं अपने कर्तव्यों की पूरी जिम्मेदारी सफलतापूर्वक और प्रभावी ढंग से पूरा कर सकूं। आज का जो दिन दिया है वो बहुत ही अनमोल दिन है जो मैं शुरू करने जा रहा हूं। मैं खुद भी नहीं कुछ कर सकता हूं, इसलिए हे मेरे पिता, हे मेरे भगवान, हे मेरे खुदा, मुझे अपने से अलग नहीं करना। जीवन का यह उपहार मुझे देने के लिए मैं आपका हमेशा हमेशा आभारी रहूंगा। आमीन। प्रभु को धन्यवाद करते हैं जो हमें आज वचन को प्रचार प्रसार करने के लिए चुना। ये प्रभु की महिमा हो। आइए मैं एक स्तुति गीत गाऊंगा। छोटा सा, हमारे साथ सभी लोग अपनी अपनी आंखों को बंद करेंगे और गुनगुनाएंगे। प्रभु इन गीतों के द्वारा सबको आशीषित करेगा। अपनी सामर्थ्य से भर दे, अभिषेक मेरा कर दे, तू आ
तू आ पवित्र आत्मा, तू आ हमारे बीच में, अपनी सामर्थ्य से भर दे, अभिषेक मेरा कर दे। तू आ, तू आ, तू आ पवित्र आत्मा, तू आ हमारे बीच में। धन्यवाद करते हैं प्रभु, आप इस समय लुकिंग इनटू जीसस परिवार के बीच में उपस्थित हैं प्रभु, हमें बताने के लिए, हमें सिखाने के लिए। इसके लिए आपको धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। जितना भी तारीफ करें, प्रशंसा करें, वो कम है, क्योंकि आप सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी, अंतर्यामी। धन्यवाद करते हैं। आइए, आज का जो मैंने विषय हमारे सामने प्रभु ने जो दिया है, उसको मैं आप सभी लोगों के सामने प्रस्तुत करता हूं। शीर्षक है प्रार्थना कैसे करें। हम प्रार्थना कैसे करें, किस तरीके से करें कि मेरी प्रार्थना को प्रभु सुने, उत्तर दे और हम आशीष का कारण बने। हम हों, हमारे अगल बगल के लोग हों, हमारे रिश्तेदार हों, हमारे पड़ोसी हों और सभी लोग, तो ये प्रार्थना हमको करने के लिए सीखना है कि कैसे करें। आप सभी लोग हमसे बहुत सीनियर आदमी हैं, सीनियर पास्टर हैं, सीनियर विश्वासी हैं, कलीसिया चलाते हैं, और हम तो अभी समझिए कि बच्चे हैं। फिर भी मैं प्रभु की ओर से जो हमें कुछ बताने के लिए दिया गया, प्रभु से जो मैंने मांगा, वो आपको मैं शेयर कर रहा हूं। प्रभु सबको आशीषित करें। तो आज बहुत से लोग ऐसे हैं जिनकी शिकायत रहती है, हम प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं, हम रोज प्रार्थना करते हैं, कलीसिया में भी जाते हैं, लेकिन मुझे अभी तक सही रीति से प्रार्थना करने नहीं आता। तो यहां पे मैं आपको दो बातों पर ध्यान दिलाना चाहता हूं। पहला, बाइबल पढ़ना जरूरी है, और दूसरा, प्रार्थना करना जरूरी है। यानी दोनों जरूरी है। अगर हम बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना नहीं करते, प्रार्थना करते हैं और जो हमें याद है उसी को बोलते हैं और बाइबल नहीं पढ़ते, तो ऐसी प्रार्थना प्रभु नहीं सुनता।
प्रभु कहता है कि प्रार्थना भी करो, बाइबल भी पढ़ो। बाइबल पढ़ो, प्रार्थना करो, बाइबल पढ़ो, प्रार्थना करो। यानी जो भी वचन आप प्रार्थना में रखते हैं, प्रभु सब सुनता। अगर ये दो बातें आपके जीवन में नहीं है तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा तो करते हैं, लेकिन आप सही तरीके से प्रभु में नहीं चल रहे हैं। बहुत से लोग आज प्रार्थना तो करते हैं लेकिन बाइबल का अध्ययन नहीं करते। बहुत से लोग आज ऐसे हैं, उनको प्रार्थना करना ठीक से नहीं आता, क्योंकि वो प्रार्थना करने के लिए बैठते हैं, प्रभु से संबंध बनाते नहीं, प्रभु के हृदय की ओर बढ़ते नहीं कि प्रभु हमसे क्या चाहता है, और मांगना शुरू कर देते हैं। जब हम किसी के घर में जाएं और कोई चीज मांगने लगे तो लोग कहेगा ये किस तरह के आदमी हमारे घर पे आ गया, इसे कुछ ज्ञान नहीं। तो सबसे पहले हमें तौर तरीका आना चाहिए कि हम किसी के पास जाएं तो दुआ सलाम करें, प्यार मोहब्बत की दो मीठी बातें बोलें, हाल चाल लें उसके घर का, परिवार का। उसके बाद ही जो पूछने के लिए आप गए हैं वो पूछें, तो उसको अच्छा लगेगा। इसी तरह से हमारा परमेश्वर, हम परमेश्वर के पास जाएं तो पहले धन्यवाद का बलिदान चढ़ाएं, यहोवा को धन्यवाद करें। जब धन्यवाद करेंगे तो आप प्रभु के समीप जाएंगे। संबंध बनाने का मतलब प्रभु के आपको पास जाना है, तब प्रभु आपके पास आएगा। अगर हम पवित्र शास्त्र के वचन के द्वारा यदि हम प्रार्थना नहीं करते हैं तो परमेश्वर उस प्रार्थना को नहीं सुनेगा। और क्यों सुनेगा? जब प्रार्थना आप करते हैं और प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर कहता है कि पवित्र शास्त्र को पढ़ो, उसमें मैंने क्या लिखा है उसके अनुसार काम करो, तो तुम जो कहोगे वो मैं करूंगा। इसलिए हम सभी भाई बहनों से अनुरोध करते हैं, क्योंकि आप सभी लोग हमसे बहुत बहुत सीनियर हैं। और यदि हम वचन के आधार पे हम प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर उस प्रार्थना को जरूर सुनेगा। अगर आज हमारी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल रहा है तो हमें भी अपनी प्रार्थना में वचन के अनुसार बदलाव लाने की आवश्यकता है। प्रार्थना करते समय
हमें जानकारी होना चाहिए कि हम प्रार्थना क्यों कर रहे हैं, प्रार्थना किसके सामने करना चाहिए, प्रार्थना किस नाम से करना चाहिए। ये सारी बातों को जानना नितांत आवश्यक है। प्रार्थना कैसे करना चाहिए और प्रार्थना कैसे नहीं करना चाहिए, ये मुख्य दो बातों को आज हम विस्तार पूर्वक समझेंगे। तो इसके लिए हम वचन में जाएंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय का 5वां वचन, कोई भी मेरे भाई बहन पढ़ें। जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान ना हो, क्योंकि लोगों को देखने के लिए आराधनालयों में और सड़कों के मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। आमीन। मदन कुमार जी, आप म्यूट में हैं। सॉरी मैम, सॉरी। इस वचन को पढ़े जाने पे परमेश्वर आपको बहुत आयत से आशीष दें, आपको स्वस्थ रखें, आपके बच्चे को स्वस्थ रखें, आपके पति जी को भी स्वस्थ रखें और हर काम पे आशीष दें। धन्यवाद। तो इस प्रार्थना में मत्ती 6:5 में लिखा है, एक बार फिर से मैं पढ़ूंगा। जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान न हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए आराधनालयों में और सड़कों के मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। तो यहां पे प्रभु हमें इस वचन के द्वारा ये सिखाना चाहते हैं, ये हमें बताना चाहते हैं इस वचन के द्वारा कि जब तू प्रार्थना करे, यानी हम और आप, तो कपटियों के समान ना हो। इसका मतलब ये हुआ कि हमें प्रार्थना दिखावे के लिए या लोगों से प्रार्थना प्रशंसा पाने के लिए नहीं करना चाहिए, बल्कि सच्चे हृदय से, सच्चे मन से, गुप्त में परमेश्वर से प्रार्थना की जानी चाहिए। आजकल बहुत से ऐसे लोग हैं जो लोगों को दिखाने के लिए चर्च में जाकर जोर जोर से प्रार्थना करते हैं, सड़कों पे खड़े होकर लोगों को दिखाने के लिए प्रार्थना करते हैं। उनको बहुत अच्छा लगता है कि मैं जो प्रार्थना कर रहा हूं वो सबसे अच्छा प्रार्थना मैं कर रहा हूं। कि लोग मेरी वाहवाही करें, ऐसे करके
आप लोगों को दिखा रहे हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि आप अपने किए का फल ले चुके। वो फल किसके द्वारा ले लिए? इस वचन में परमेश्वर सिखा रहा है कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। इसका मतलब ये हुआ कि आप जोर जोर से प्रार्थना करके, सड़कों पे दिखा दिखा कर के प्रार्थना करके आपने जो प्रार्थना किया उसका फल आपने प्राप्त कर लिया। लेकिन वो फल किसके द्वारा प्राप्त किया? ये सबसे बड़ी बात है। आप उन लोगों से प्राप्त किया जो आपकी प्रशंसा किए, आपकी बड़ाई किए कि बहुत सुंदर प्रार्थना किया, लेकिन वो प्रार्थना का फल परमेश्वर के द्वारा नहीं प्राप्त हुआ। वो फल कोई ज्यादा मायने नहीं रखता। हमको वैसे प्रार्थना नहीं करना है, पास्टर हो या विश्वासी हो, हमको वैसी प्रार्थना नहीं करनी है कि लोगों की वाहवाही लूटें। हमको प्रभु की वाहवाही लेना है, प्रभु का आशीष लेना है। प्रभु जो वचन सिखाता है कि इसके द्वारा ऐसे प्रार्थना करो, वो काम हमको करना है। हमको कपटियों की तरह नहीं करना है। आइए एक वचन और पढ़ेंगे, 6 पढ़िए। हेलो, मेरी आवाज पहुंच रही है? परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर। तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। आमीन। आमीन आमीन। परमेश्वर इस वचन को पढ़े जाने पे बहुतायत से आशीष प्रदान करें। धन्यवाद। 6 में लिखा है कि परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर। तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। आमीन। यहां पे परमेश्वर हमें बताना चाहता है कि परंतु जब तू प्रार्थना करे तो कोठरी में जा। इसका मतलब है कि जब भी हम लोग प्रार्थना करें तो कोठरी में जाकर प्रार्थना करें। कोठरी का मतलब है कमरा, एकांत में जाना और मन की एकाग्रता से संबंध है। कोठरी का मतलब मेन ये है, अब बहुत से लोग शहर में रहते हैं, कमरे के घरों में रहते हैं, वहां 1 रूम 2 रूम रहता है।
अब उस रूम में आप जब प्रार्थना करेंगे तो जैसे आप प्रार्थना करने के लिए बैठेंगे, दाएं बाएं से आपको आवाज सुनाई देगा, शोरगुल सुनाई देगा, घर के परिवार के बच्चे जागेंगे, बोलना शुरू करेंगे। तो ये सब चीजों को होते हुए आपका प्रभु के साथ संबंध अच्छा नहीं बन सकता, क्योंकि आपका ध्यान दूसरी ओर चला जाएगा, आपका ध्यान उस ओर खींच जाएगा, आपका ध्यान भटक जाएगा और आप भूल जाएंगे कि मैं प्रभु से क्या कह रहा था। आपकी आंखें खुल जाएगी, आप उल्टी सीधी बातें सोचने लगेंगे, गलत गलत इधर उधर की बातें अपने मन में आने लगेगी। इसीलिए परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है कि कोठरी में जा और द्वार बंद कर के अपने पिता से मांग। तो हमें कोठरी का मतलब समझना है, द्वार बंद करने का मतलब समझना है कि परमेश्वर यहाँ पे क्या सिखाना चाहता है। द्वार बंद करने का मतलब, कोठरी का मतलब हुआ है आपको ऐसी जगह बैठना है जहां से आपका आवाज और प्रभु की आवाज सुनाई दे। आप बोले तो प्रभु को और प्रभु बोले तो आपको सुनाई दे। ऐसी प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर हमें बताता है, आपको बताता है। संसारिक दिखावे और व्याकुलता से दूर रहना है, परमेश्वर से सीधे बातचीत करना, बिना किसी के सामने दिखावा किए बगैर दिल से बात करना। तब जो तेरा पिता देखता है तुझे या मुझे आशीषित करेगा, आशीष देगा और आपके प्रार्थना का उत्तर परमेश्वर के तरफ से मिल जाएगा। दूसरे शब्दों में हम यह भी कह सकते हैं कि प्रार्थना मनुष्यों को दिखाने के लिए नहीं, बल्कि परमेश्वर से बातचीत करने के लिए होनी चाहिए। इस पे हमको बहुत गहराई से ध्यान देने की जरूरत है। परमेश्वर हमारे या आपके मांगने से पहले ही आपकी सभी जरूरतों को जानता है। हम प्रतिदिन बोलते हैं अंतर्यामी परमेश्वर। अंतर्यामी परमेश्वर का मतलब है हमारे हृदय की हर एक बातों को, चाहे वो छोटी चीज हो चाहे बड़ी चीज हो, जब हम उस जीवित परमेश्वर के करीब जाते हैं तो वो हमारी बात पहले ही से उसको पता हो जाता है कि ये बच्चा, ये बेटी या बेटा जो मेरे पास आके बैठा है वो हमसे क्या मांगेगा, उसे पहले पता होता है कि
कि आज ये बच्चा, ये बच्ची, ये बेटा, ये बेटी हमसे यही चीज मांगेगा, वो पहले से उसको पता होता है। इसलिए हमें उस चीज को बार बार दोहराने के बजाय सादगी और सच्चाई से अपनी बात को कहें। हमको एक ही बात को बार बार बोलने की आवश्यकता नहीं है। उस जीवित परमेश्वर के सामने हम एक बार बोलेंगे, वो सुन लेगा और हमारी प्रश्नों के उत्तर तुरंत दे देगा, एट वंस। वो ऐसा परमेश्वर है, वो देर नहीं करता कि आज नहीं दूंगा, कल नहीं दूंगा, 1 महीना के बाद दूंगा। वो इस तरह का परमेश्वर नहीं है। हम प्रार्थना करते हैं, वो तुरंत देता है, तुरंत उत्तर देता है। हम ऐसे वैसे परमेश्वर के पास नहीं बैठे, हम जिंदा खुदा के पास बैठे हैं। हमारे अंदर वो हमेशा आशा लगाए बैठा रहता है कि ये बेटा मुझसे मांगे तो मैं दूं, मांगे। जो प्रभुओं का प्रभु है, राजाओं का राजा है, दुनिया बनाने वाला है, उस महान जीवित परमेश्वर की हम आराधना करते हैं, स्तुति करते हैं, गीत गाते हैं, उसका वचन पढ़ते हैं। हम बहुत ही सौभाग्यशाली हैं जो आज हम इस प्लेटफॉर्म लुकिंग इनटू जीसस के नीचे बैठे हैं और सभी भाई बहन इकट्ठा होकर पूरे भारतवर्ष से प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद करते हैं। तो हमें बार बार दोहराने की जरूरत नहीं है। हमें सादगी और सच्चाई से अपनी बात को परमेश्वर के सामने कहना है, तो परमेश्वर हमको आपको प्रतिफल अवश्य देगा, अवश्य देगा, क्योंकि वो सर्वव्यापी पिता है, वो महान है, वो महान परमेश्वर है। धन्यवाद करते हैं प्रभु, इन वचनों के द्वारा हमको और आपको बहुत ऐसे आशीष प्रदान करे। और आगे का समय मैं पास्टर धनराज सर जी को देते हैं। धन्यवाद करते हैं, जय मसीह बोलते हैं। धन्यवाद मदन जी। प्रार्थना किसे और किस रीति से कैसे करना चाहिए, एक बार फिर मदन जी से सीखे हैं। धन्यवाद देते हैं मदन जी को। और साजन कोशी सर इस विषय पर 2 बहुत महत्वपूर्ण बातें सुनाकर प्रार्थना करेंगे। साजन कोशी सर। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद प्रभु कि मैं सोच रहा था कि मैं इस सभा में पहुंच नहीं पाऊंगा। एक प्रमुख दास के द्वारा प्रमुख बातें बांटी जा रही थी। हमारे एक सीनियर लीडर जो रिटायर होकर कोरबा से केरला चले गए, उनके घर में ये दास का वचन बांटा जा रहा था, जिसको मैं करीब 1.5 घंटे से सुन रहा था।
तो मैं इस सभा में जल्दी अंदर नहीं आ पाया, माफ करेंगे। मैं 7:15 बजे के बाद इसमें एंटर किया हूं। तो कुल मिलाकर जो मदन जी ने जिन बातों को रखा वह एक ही बात है कि क्या हम शरीर की अभिलाषा को त्याग कर पाए और हम आत्मा की ओर चल रहे, आत्मा की बातें हमारे जीवन में घर कर गई। क्या शारीरिक या शरीर की अभिलाषा या हमारी समझ को हम त्याग दिए? इस बेबीलोन के जीवन में या सांसारिक जीवन में जो जो हमारे जीवनों में अति आवश्यक नहीं है उसको भी हम मांगते हैं। काश ऐसा हो पाए कि हम आत्मा की उस अनुग्रह को जान पाए और अपने जीवन में बढ़ा पाए। धन्यवाद प्रभु। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद 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 प्रभु। हम समझ गए पिता परमेश्वर कि शारीरिक की अभिलाषा क्या हमारे जीवनों से 100% त्याग दिए गए और हम आत्मा की ओर चलाए चल रहे हैं। धन्यवाद प्रभु। खुशहाली का जीवन दीजिए। जब तक हमारा जीवन इस संसार में है हम शरीर की अभिलाषा के साथ, शरीर की उस आशा के साथ या हमारे आंखों की अभिलाषा के साथ जो हम अपने इस जीवन में चाहते हैं, वो मांगते हैं, खटखटाते हैं, पर हमें वो नहीं देता प्रभु। हमें देता है प्रभु जो आत्मा के अनुसार चलायमान रखते हैं। और जब तक हमारा इस संसार इस जीवन में है उसको पाने की इच्छा और तमन्ना उस आशीषित जीवन के साथ रखते हैं। वह आग्रह, हमारा जो चाह है वो प्रभु को भाता हुआ होना चाहिए। 5 करोड़ का घर या 3 करोड़ की गाड़ी हमारी अगर चाहत होगी, ये कोई जरूरी नहीं कि प्रभु हमें दे। हाँ, हमारे जीवनों से अगर आशीष को बांटा जाना है तो हो सकता है हमें प्रभु ये दे दे। धन्यवाद प्रभु। और जब तक हमारा अंत नहीं होता तब तक हम इस बेबीलोन में हैं, इस संसार में हैं, शरीर की अभिलाषाओं के तहत है। पिता इन तमाम बातों से हमें मुक्त कर पिता। हम इन बातों को जान पाए जो आत्मा की और सिद्धता की बातें हैं प्रभु, जो प्रभु हमें निरंतर देने के लिए तत्पर है। और जैसा आज मदन जी ने कहा, वो हमें मांग कर, बार बार मांग कर चाहने की आवश्यकता नहीं है। हम एक बार मांगते हैं और वो तुरंत हमें देता है। काश ऐसा हो पाए प्रभु, और इन वचन की बातों को हम समझ पाए कि हमें वो देरी नहीं करता, वो तुरंत दान देता है, कल की परसों की बात नहीं करता। यस लॉर्ड। धन्यवाद प्रभु। इन बातों को हम समझ पाए और अपने जीवनों से ये आत्मा की बात और ये प्रभु को चाहने की बात, पवित्र आत्मा की बात घर कर जाए और हम सिद्ध और पवित्र बन पाए। धन्यवाद। आदर महिमा के साथ प्रार्थना को प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते। आमीन आमीन आमीन। सर जी, आपको, साजन को सी सर, आपको धन्यवाद देते हैं आखिरी प्रार्थना और 2-3 शब्द बोलने के लिए। अब समय हो गया है, वोट ऑफ थैंक्स को सुनेंगे। कोलकाता से हमारे बेटी ज्योति हरी तैयार हैं। ज्योति हरी। जी सर, सभी को जय मसीह। धन्यवाद देते प्रार्थना के लिए विश्वनाथ प्रसाद सर को, जिन्होंने भी भजन गाया, उनको भी सुंदर से भजन के लिए धन्यवाद देते हैं और वचनों को पढ़े जाने के लिए धन्यवाद देते हैं। बहन लोग का जितना भी सिस्टर टीम है उनको धन्यवाद देते हैं और धन्यवाद देते हैं आशीष वचन को पढ़े जाने के लिए रामेश्वरी सर को, और सुंदर सा प्रचार के लिए धन्यवाद है मदन कुमार सर को, और आखिरी प्रार्थना के लिए धन्यवाद देते हैं साजन कोशिश सर को और धनराज सर, उनकी पूरी टीम को धन्यवाद। जय मसीह। धन्यवाद। जय मसीह की आपको भी, आपके परिवार के हर सदस्य के लिए भी, आपके हर रोज विरोध करने वालों के भी लिए भी हम प्रार्थना करते आए हैं और करते रहेंगे। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ज्योति हरी बेटी। समय है हमारे बीच में प्रार्थना किस तरह करना चाहिए हम जान चुके हैं, समझ चुके हैं।
ये बातों को सुनाने के लिए, एक बार फिर संदेश को सुनाने के लिए मदन जी को धन्यवाद देते हैं और आशीषों को मदन जी से लेते हैं। इस सभा को यहीं पर समाप्त करेंगे। मदन जी, आशीषों को सुनाइए। जी सर। ईसा मसीह का प्यार, दया, करुणा, पिता परमेश्वर का अनुग्रह एवं सामर्थ, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता लुकिंग इनटू जीसस परिवार के सभी सदस्यों के साथ प्रभु का आशीष हमेशा हमेशा के लिए बना रहे। आमीन। आमीन आमीन। जय मसीह, जय मसीह, जय मसीह। आमीन। जय मसीह। जय बिरचोद। मदन सर, जय मसीह। जय मसीह सर। सभी भैया दीदी लोगों को नाथ जी, जय साजन मसीह। सर, इंद्रासन सर, जय मसीह, जय मसीह। जय भैया दीदी मसीह।